हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाला है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन पर। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हम 2030 तक फॉसिल फ्यूल के बिना दुनिया चला पाएंगे? चलिए इस टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब होता है कोयल, ऑयल और गैस जैसा फॉसिल फ्यूल से सोलर, वाइंड और क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना। इसका मेन गोल है पोल्यूशन कम करना और फ्यूचर के लिए सस्टेनेबल एनर्जी यूज करना। 2030 एक पॉपुलर टारगेट इसलिए बना क्योंकि उन और क्लाइमेट एग्रीमेंट ने इस डेडलाइन को हाईलाइट किया। कई कंट्रीज ने प्रॉमिस किया कि वो कार्बन इमिशन कम करेंगे, लेकिन प्रॉमिस करना और ग्राउंड पे अप्लाई करना दोनों अलग चीज है। आज की रियलिटी यह है कि दुनिया की 80% से ज़्यादा एनर्जी अभी भी फॉसिल फ्यूल से आती है। इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी अभी भी कोयल और ऑयल से डिपेंड करती है। इस सिस्टम को ओवरनाइट चेंज करना इजी नहीं है। रिन्यूएबल एनर्जी फास्ट ग्रो कर रही है, ये एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज और कॉस्ट जैसे इशू अभी भी मेजर चैलेंज है। इसलिए 2030 का टारगेट थोड़ा ज्यादा ऑप्टिमाइटिक लगता है। एनर्जी सिर्फ साइंस का टॉपिक नहीं है, ये पॉलिटिक्स का भी गेम है। ऑयल और गैस सप्लाई पे कंट्रीज का कंट्रोल होता है। वार्स और कॉन्फ्लिक्ट से एनर्जी प्राइस डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं। इसलिए ग्लोबल ट्रांजिशन पर इतना सिंपल नहीं है। रिन्यूएबल एनर्जी क्लीन है, लेकिन सूरत में महंगी होती है। डेवलपिंग कंट्रीज के पास फंडिंग कम होती है और फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज में करोड़ों लोगों की जॉब जुड़ी होती है। इसलिए सडन ट्रांजिशन पर इकोनॉमी को हार्ड कर सकता है। सोलर और वाइंड एनर्जी वेदर पे डिपेंड करती है। बैटरी स्टोरेज अभी भी कॉस्टली है। फॉसिल फ्यूल कंटिन्यूअस पावर देती है, जबकि रिन्यूएबल में इंटरप्शन होती है। टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रहा है, लेकिन अभी परफेक्ट नहीं है। सच यह है कि 2030 तक फॉसिल फ्यूल कम्प्लीटली खत्म होना मुश्किल है, लेकिन हाँ, उनका यूज कम होगा। ट्रांजिशन 2040 या 2025 तक रियलिस्टिकली कंप्लीट हो सकता है। बेस्ट सॉल्यूशन यह है ग्रेजुअल ट्रांजिशन, रिन्यूएबल, न्यूक्लियर और क्लीनर फॉसिल फ्यूल का मिक्स, स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज, इनोवेशन और ग्लोबल कंपैरिजन ही रियल सेंस ले सकता है। अगर ट्रांजिशन बहुत फास्ट किया गया तो एनर्जी स्टोरेज, हाई इलेक्ट्रिसिटी प्राइस और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसलिए बैलेंस जरूर होती है। एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है ये है कि 2023 एक सिंबॉलिक टारगेट है, फाइनल डेडलाइन नहीं। रियलिटी और ऑप्टिमिज्म के बीच का बैलेंस ही फ्यूचर एनर्जी सिस्टम बनेगा। थैंक यू दोस्तों, अगर आपका वीडियो यूजफुल लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें एजुकेशन को सिंपल बनाने के लिए।